बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एज़ वी नो इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी, तो बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से हम लोग आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। जी, तो चैप्टर 4 है हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मूवमेंट्स एंड स्क्यूनेस। ये चैप्टर टोटली हमारे पास है जी क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, इससे रिलेटेड है सारा। ठीक है, क्वार्टाइल्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने चैप्टर नंबर 3 जब करवाया था उसमें बता दी थी। अब हम जी स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल हमारे पास 4.1 कहता है द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 9 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। मार्क्स उसने हमें दे दिए हैं। फाइंड द रेंज एंड द कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन। अब हमने रेंज फाइंड करनी है और कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, रेंज हम लोगों को पता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे तो जो हमारे पास बच जाता है वो हमारे पास रेंज होगा। तो R इज़ इक्वल टू एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स ज़ीरो, मिनिमम हमारे पास ज़ीरो ही होता है। या ज़ीरो हम लोगों ने लेना है ना, कि मतलब मिनिमम लेनी है हमने, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब मैक्सिमम हमारे पास 48 थी और मिनिमम हमारे पास जी 32 है। इसमें उसको माइनस करेंगे हमारे पास 16 मार्क्स आ जाते हैं। ये हमारे पास रेंज आ जाती है। अब अगर हम कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन की बात करते हैं तो हम लोगों ने ये फार्मूला याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का। चाहे तो ये कर लें, लेकिन अगर सिंपली आप करें तो ये वाला हर जगह पे अप्लाई हो सकता है। Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1। ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम और मैक्सिमम प्लस मिनिमम, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 0.2 जो है वो कोफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल 4.2, जिसमें वो कह रहा है फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द डाटा इन एग्जाम्पल 3.11 एंड द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन एग्जाम्पल 3.13। फाइंड हम लोगों ने क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करनी है और हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल 3.11 एंड 3.13 के। ये जी एग्जाम्पल हमारे पास 3.11 है, ये उसका डाटा सारा। ठीक है, उसको पहले हम लोगों ने अरेंज कर लेना है और ये अरेंज डाटा हम लोगों ने यूज़ करना है। अब अगर हम लोग देखते हैं कि उसने हमें पहले कहा है जी क्वार्टाइल्स हम लोगों ने फाइंड करने हैं। ठीक है, और फार्मूले में भी हमारे पास क्यू में ही यूज़ होनी है चीज़ें। तो हम लोग क्या करेंगे जी, क्वार्टाइल्स क्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। एज़ वी नो क्वार्टर से हम लोगों के पास क्वार्टाइल आता है, मतलब n/4, और जहाँ पर Q3 है हम लोगों को, जहाँ उसने क्वार्टाइल्स का नहीं बताया होता वहाँ हमने याद रखना है, हमने दो क्वार्टाइल्स फाइंड करने हैं, 1 और 3। ठीक है, तो अगर हम लोगों को Q की फॉर्म में हम लोगों को वैल्यूज़ चाहिए क्वार्टाइल्स की फॉर्म में, तो Q1 हमें पता है n/4 है और Q3 हमारे पास 3n/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम वहाँ पर देखते हैं ये जी, ये हम लोगों ने फाइंड किया था क्वार्टाइल Q1। ठीक है, n/4 प्लस 1 कर लें, n/4 ही कर लें। n हमारे पास 9 थे, डिवाइडेड बाय 4 किया तो हमारे पास जो थर्ड वाली वैल्यू होगी, थर्ड स्टूडेंट जो होगा वो हमारे पास जी क्वार्टाइल 1 में आ जाता है। ठीक है, 2.5 आता है ना, अगर इसको डिवाइड करें तो हम लोगों ने थर्ड वाला देख लेना है। तो थर्ड वाला हमारे पास क्या है, 1 2 3 36। ठीक है, सिमिलरली अगर हम क्वार्टाइल 3 की बात करें तो ये जी क्वार्टाइल 3 फाइंड किया हुआ है और ये हमारे पास आ गया 45। तो हमारे पास Q1 आया था 36 और Q3 हमारे पास है 45 जी। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला हम लोगों ने Q3 माइनस Q1 करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो हमारे पास 4.5 मार्क्स जो है वो क्वार्टाइल डेविएशन आ जाता है। क्वार्टाइल डेविएशन। अब कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ठीक है, कोफिशिएंट का फॉर्मूला ये हमारे पास Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। उसमें वैल्यूज़ को जी पुट किया हुआ है, 45 माइनस 36, 45 प्लस 36 डिवाइड किया तो हमारे पास 0.11 आता है। अब हम लोगों ने सेम जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया है, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज़ फाइंड की हैं क्वार्टाइल डेविएशन की और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, सेम हम लोगों ने बस हम लोगों ने जो है क्या कहते हैं उसको, डाटा हम लोगों ने 3.13 एग्जाम्पल का लेना है और बाकी सारा हम लोगों ने उसी मेथड से सॉल्व कर लेना है। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट हमारे पास आ रही है एग्जाम्पल 4.3, कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। डाटा है, ऑल्सो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। इसमें हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, मीन डेविएशन, मीन, मीडियन
और फिर हम लोगों ने जी कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करना है। चार चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है, ठीक है। तो एज वी नो हम लोगों ने सबसे पहले जी मीडियन फाइंड करना है, मीडियन, ठीक है। तो मीडियन के लिए हम लोगों को पता है जी फार्मूला हमारे पास होता है n/2 + 1, ठीक है। पहले हम लोगों ने डाटा को अरेंज कर लेना, ये हम लोगों ने कहीं भी नहीं भूलना, अरेंज करना कहीं भी नहीं भूलना, ठीक है। तो n/2 करेंगे, n हमारे पास टोटल ये कितने हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिवाइडेड बाई 2 + 1 करेंगे तो फिफ्थ वाला जो होगा हमारे पास जी वो मीडियन में आ जाएगा 1 2 3 4 5 39, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट वो कह रहे हैं जी मीन का फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स ओवर एन। इसका सम करेंगे तो हमारे पास 360 आता है, डिवाइडेड बाय 9 तो हमारे पास 40 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट जो है वो क्या करना है, मीन डेविएशन फाइंड करनी है। मीन डेविएशन का हम लोग पहले फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास होगा सम एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन। अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली हम लोगों को पता चल जाता है कि हमने टेबल बनाना है, क्योंकि टेबल बना के ईजी हो जाता है। अब हम लोगों ने सम लेना है एक्स माइनस एक्स बार का। एक्स बार हमारे पास है, एक्स जो है वो ये हमारे पास गिवन है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने एक्स माइनस एक्स बार करना है, इसमें से हमने इसको माइनस करते जाना है। 32 माइनस 40, 36 माइनस 40, फिर 36 माइनस 40, 37 माइनस 40, तो ये हमारे पास एक्स माइनस एक्स बार आ जाता है, ठीक है। अब अगर हम इसका मॉड लेते हैं तो ये सारी मॉड का मतलब होता है कि प्लस, ठीक है। ये जो भी माइनस में होगा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, उसका हम सम ले लेंगे और फिर उसके बाद, ठीक है, पहले इसी का इधर तक करते हैं। इसका सम लिया तो हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 9 एंड हमारे पास 9 थे, 4.4 मार्क्स आ गया, ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा है मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करना है हम लोगों ने, फ्रॉम मीडियन और मीन का हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो अगर हम लोग मीन के थ्रू करते हैं तो हम लोगों के पास सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, ये हमारे पास जी मीन था। मीन के अकॉर्डिंगली करेंगे तो हम लोगों ने मीन इधर लगाना है और एन से करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। फिर अगर हम लोग मीडियन के थ्रू करते हैं, मतलब मीडियन वाला करते हैं, तो हम लोगों ने इसकी जगह पे मीडियन लिख देना है, ठीक हो गया। सम ऑफ एक्स माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एन। तो मीडियन हमारे पास क्या आया था, ये 39। तो हम लोगों ने जी 39 कैसे आया है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक अलहदा से टेबल बना लेना है x माइनस मीडियन का, मतलब कि 32 माइनस 39 करते जाना है तो हमारे पास ये वाला टेबल आ जाता है। और फिर उसके बाद इन सब का सम ले लेंगे तो 39 आएगा। वो 39 हमने यहाँ पे पुट करना है, डिवाइडेड बाय n, मतलब 9 है हमारे पास, उनको आपस में डिवाइड करेंगे, हमारे पास 4.3 आता है, ठीक हो गया। अब उन्होंने हमें कहा है जी कोफिशिएंट ऑफ मीडियन, ठीक है, मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो हम लोग क्या करेंगे जी, दोनों में से किसी एक का कर लेंगे, या खाली मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन कर लें या मीडियन कर लें, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास 4.4 डिवाइडेड बाय 40, एक्स बार 40 था, या 4.3 डिवाइडेड बाय 39 मीडियन जो हमारे पास था, ठीक है। ये करेंगे तो दोनों का सेम आंसर आएगा और इसी से हमें पता चल जाएगा कि जो हमने ऊपर कैलकुलेशन की है वो हमारी दुरुस्त है, ठीक हो गया। अब आ जाती है जी ग्रुप्ड की फॉर्म में, ग्रुप की बात आती है, तो उसमें जी कैलकुलेट द मीन डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन शोइंग द वेट्स ऑफ एप्पल्स के वेट्स हैं और फ्रीक्वेंसी ये है। द कैलकुलेशन ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन इज, अच्छा ठीक है, ये उन्होंने हमें बस ये क्वेश्चन दिया हुआ है इतना, इसमें हमने क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन, ठीक है, मीन डेविएशन हमने फाइंड करनी है। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला देखते हैं, फार्मूला क्या है, वो क्या दे रहे हैं हमें, एक्स बार इज इक्वल टू, हम लोगों ने मीन करना है तो मीन पहले सिंपल फाइंड करेंगे। ग्रुप के लिए हमें पता है फार्मूला होता है सम ऑफ एफ एक्स ओवर एन, ठीक है। तो अब हमने इसके अकॉर्डिंगली एफ एक्स का टेबल बना लेना है, कॉलम बना लेना है। एफ हमें फ्रीक्वेंसी उसने दी हुई है, एक्स अब हमने कैसे लेना है, इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाता है एक्स, ठीक है। एफ एक्स का कॉलम लेने के लिए अब हम लोगों ने इनको मल्टीप्लाई कर देना है तो ये हमारे पास आता जाएगा
और फिर उसका सम ले लेंगे, वो हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर लेना है। एंड हमारे पास टोटल फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हम लोगों ने लिख लेनी है, फिर उनको डिवाइड करेंगे, हमारे पास ये आ जाएगा। अब उसने हमें मीन डेविएशन बोला हुआ है, मीन डेविएशन वो हम लोगों ने जैसे पहले किया है सम ऑफ, वहाँ पे जो हम लोगों ने अनग्रुप्ड के लिए किया था वो हमारे पास था जी सम ऑफ x माइनस एक्स बार, लेकिन ये ग्रुप्ड है तो ग्रुप्ड के लिए हमारे पास जी f आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ f x माइनस एक्स बार ओवर n। अब इससे हमें पता चल रहा है कि हमने एक और कॉलम बनाना है, x माइनस एक्स बार का बनाना है पहले, ठीक है। x माइनस एक्स बार ये जो हमने मीन लिया था इससे माइनस करते जाना है x को, तो ये हमारे पास आता जाएगा। फिर उसका अगर हम लोग मॉड लेते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट होता है ऑब्वियसली, और फिर f के साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, f के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये आता जाएगा। फिर जो हमारे पास सम होगा उस सम को हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर लेना है और 60 के साथ डिवाइड करके हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अल्लाह हाफिज़, होप आई कुड एक्सप्लेन इट वेल।